तो चलिए भाई, आज सारे राज को खोल दिया जाए। मतलब राज को खोलने का मतलब है कि आज आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए आपके स्पाउस के बारे में। स्पाउस मतलब यानी कि आपके पार्टनर के बारे में। जिस इंसान के साथ आपकी शादी होगी वो इंसान दिखता कैसा होगा, वो इंसान क्या करता होगा, उसकी शक्ल कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, आज सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर इतनी ताकत होती है, ज्योतिषी के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो सब कुछ चीज़ें बता सकता है। तो आज के बाद से आप भी ये चीज़ सीख जाओगे और आप भी बता पाओगे किसी की भी कुंडली देखकर कि आपका पार्टनर जो है या फिर सामने वाले का पार्टनर जो है वो कैसा दिखता होगा। ठीक है, चलो बिना देरी करे हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपने नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है और आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कोई भी डाउट आता है इस लेक्चर से रिलेटेड या फिर आप चाहते हो कि मैं आपकी कुंडली पढ़कर आपको बताऊं, उसका कंसल्टेशन आपको दूं, तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पॉजिटिव शर्मा 23 पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। बिना देरी करे हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। अपनी कुंडली निकाल लीजिए, लग्न कुंडली निकालिए। लग्न कुंडली में आपने अपने सभी प्लैनेट्स को देखना है। ठीक है, कि कौन सा प्लैनेट किस राशि में बैठा है, किस घर में बैठा हुआ है। और लेकिन आपने सबसे मेन चीज क्या देखनी है, आपने देखना है आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट। लोएस्ट डिग्री प्लैनेट, क्योंकि देखो आपकी कुंडली के जितने भी ग्रह हैं सभी को कुछ ना कुछ डिग्री मिली हुई है। जैसे बुध होगा उसको 5 डिग्री, सूरज को कोई 12 डिग्री, 13 डिग्री, ऐसे डिग्री दे रखी होगी। तो जिसकी सबसे कम डिग्री है ना वो आपने लिख लेने हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि आपने राहु और केतु को इसके अंदर ऐड नहीं करना है। राहु केतु के अलावा जो स्मॉलेस्ट डिग्री है, जो लोएस्ट डिग्री प्लेनेट है, वो आपने लिख लेने हैं। राहु केतु को छोड़ देना है। ठीक है, अब देखो, अगर आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट जो है वो पहले घर में बैठा हुआ है, मान लिया कि आपकी कुंडली का लोएस्ट डिग्री प्लैनेट शुक्र है और वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, तो आपका पार्टनर कैसा होगा? आपका पार्टनर करियर ओरिएंटेड होगा, अपने करियर को बहुत ज़्यादा मानता होगा, अपने करियर पर ही बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। जब आपकी उसके साथ शादी हो जाएगी तो आपका सेल्फ एस्टीम यानी कि जो आपका आत्म स्वाभिमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब आपकी उसके साथ शादी होगी, आप दोनों आपस में मिलके ग्रोथ करोगे एक साथ। अगर आपकी कुंडली का लोएस्ट डिग्री प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो। अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है आपकी कुंडली का लोएस्ट डिग्री प्लैनेट, कोई भी हो सकता है वो प्लैनेट राहु केतु के अलावा, तो क्या होगा? आपका पार्टनर मनी ओरिएंटेड होगा, मतलब हर चीज में पैसों की बातें करने वाला होगा, पैसों को बहुत ज़्यादा अहमियत देगा। उसके इनकम के सोर्सेज काफ़ी मल्टीपल होंगे, यानी कि वो एक ही सोर्स से नहीं बल्कि 3-4 सोर्स से इनकम जनरेट करने वाला होगा। अपनी फैमिली को प्यार करने वाला होगा, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ जान वान देने के लिए तैयार होगा, फैमिली लवर होगा, काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं। ऐसा इंसान क्या होगा? कम्युनिकेशन ऐसे इंसान की बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। वो इंसान शायद फाइनेंस में भी काम कर रहा हो या फिर फाइनेंस की उसको नॉलेज बहुत अच्छी होगी और उसकी अगर आप उससे बातचीत करोगे तो उसकी बातचीत का तरीका बहुत अच्छा रहेगा। उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी मिलेगी। और अगर लोएस्ट डिग्री प्लैनेट बैठ जाए थर्ड हाउस के अंदर, ये आपका तीसरा घर होता है कुंडली का, अगर यहाँ पर बैठ जाता है तो आपका पार्टनर कैसा होगा? इंटेलेक्चुअल होगा, काफ़ी कम्युनिकेट करना हो। देखो, कोई भी जब वो काम करेगा तो उसके काम में कम्युनिकेशन ज़रूर कहीं ना कहीं मैटर करेगी। ऐसा इंसान अब काफ़ी ज़्यादा अपने प्रोफेशन को खुद से ही सेलेक्ट करने वाला होगा। मे बी शायद वो जर्नलिज्म में हो या फिर किसी मीडिया फील्ड में हो या फिर किसी आर्ट की फील्ड में भी ऐसा पार्टनर आपको देखने को मिल सकता है आपका। अगर फोर्थ हाउस में है आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट तो आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होगा, फैमिली लवर होगा, अपने फैमिली को प्यार करने वाला होगा। ऐसा इंसान की जब आपके साथ शादी हो जाएगी तो आपके प्रॉपर्टी के योग बन जाएंगे, इतना बता सकता हूँ। फिफ्थ हाउस में अगर आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट बैठ जाता है तो आपका पार्टनर कैसा होगा? काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होगा, मतलब उसको क्रिएटिव फील्ड के अंदर वो शायद कहीं ना कहीं हो। ऐसा इंसान आपको वेल एजुकेटेड मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्किल होगी उसके अंदर, भले ही अलग 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 फील्ड की ना हो, लेकिन जिस फील्ड में वो काम करे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा निपुण रहेगा वो बंदा। शादी के बाद वो ज़्यादा आपसे पैसे कमाएगा। अगर आप भी पैसे कमाते हो और आप ऐसे इंसान से शादी कर लेते हो तो वो आपसे ज़्यादा पैसे कमाता है, ऐसा प्रिडिक्शन करी जाती है। अगर आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट सिक्स्थ हाउस में बैठ जाए तो फिर क्या होता है? ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्कर रहता है, बहुत ज़्यादा मेहनती मिलेगा आपको। मेडिकल प्रोफेशन में शायद हो, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो मेडिकल प्रोफेशन वाला बंदा मिल जाए आपको, लेकिन थोड़ा झगड़ालू मिलेगा। अगर सेवन्थ हाउस में बैठ जाए लोएस्ट डिग्री प्लैनेट आपका तो ऐसा इंसान क्या होगा? ऐसा इंसान फेमस होना चाहता होगा,
मतलब फेमस होना चाहता होगा, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो चाहे कैसे हो। ऐसे इंसान को ना सोशलाइज होना या फिर फेमस होना या फिर लोगों की नज़रों में आना बहुत पसंद होगा ऐसे इंसान को। ऐसा इंसान अपनी नेटवर्किंग बहुत अच्छी बनाता होगा, रिश्ते बहुत अच्छे तरीके से बनाना जानता होगा। ऐसे इंसान के लिए पैसे ही सब कुछ होंगे। ऐसा अगर आपके लोएस्ट डिग्री प्लैनेट यहाँ पर बैठा हुआ है 7th हाउस में, तो उसके लिए मनी ही सब कुछ होगा। ऐसा इंसान अपने पार्टनर के साथ भी बिजनेस करेगा, मतलब आपका जो पार्टनर जब आपके साथ उसकी शादी हो जाएगी तो आपके साथ बिजनेस में सहयोग देगा। काफ़ी ज़्यादा सोशल रहने की कोशिश करते हैं ऐसे इंसान। अब अगर वो 8th हाउस में बैठ जाए, आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट यदि 8th हाउस में है, तो ऐसा इंसान कैसे नेचर का होता है, काफ़ी सीक्रेटिव नेचर का होता है। आपको कुछ भी बताएगा नहीं, मतलब आप चाहे कितनी जानने की कोशिश कर लो वो कुछ ना कुछ चीज़ आपसे छुपाएगा। सीक्रेटिव नेचर रहता है ऐसे इंसानों का। ऐसा इंसान का नेचर सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अकल्ट में इनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। अकल्ट यानी कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर, तंत्र मंत्र के अंदर, इन चीज़ों के अंदर, या फिर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, जो भी अकल्ट की चीज़ें होती है उसके अंदर इनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन सॉरी, लेकिन जब आपकी इनके साथ शादी होगी तो आपकी लाइफ का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, क्राइसिस बोलते हैं जिसको, यानी कि पैसों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, अब अगर अभी आप बहुत अच्छा कमा रहे हो तो जब आपकी ऐसे इंसानों के साथ शादी हो जाएगी, इस पार्टनर के साथ शादी होगी, तो आपका जो बिजनेस है, कहीं ना कहीं फाइनेंस है, उसका कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए लॉस होगा। अगर 9th हाउस में लोएस्ट डिग्री प्लैनेट बैठ जाए तो ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल मिलेगा। आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, धर्म को मानने वाला होगा। अपने फार बर्थ प्लेस, ऐसा इंसान जो रहता होगा अपने बर्थ प्लेस से काफ़ी दूर रहता होगा, जहाँ पर उसका जन्म हुआ था वहाँ पर नहीं रहता होगा, कहीं और ही उसने अपने बिजनेस को स्टेबल करा हुआ होगा, या फिर वो कहीं और रहता होगा। रिलीजियसली इंक्लाइंड रहता है, यानी कि वो स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा रहता है, पूजा पाठ करता है। अदर कास्ट में भी मैरिज होने के चांसेस होते हैं। हो सकता है कि आपका पार्टनर अदर कास्ट का हो, अगर आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट यहाँ पर बैठा हुआ है तो। वो शायद क्या करता होगा, वो टीचर होगा, उसका प्रोफेशन शायद कहीं टीचिंग से रिलेटेड होगा, या फिर उसका जो बैकग्राउंड होगा वो साइंस फील्ड से होगा। ठीक है, ट्रैवलर होगा, मतलब कहीं ना कहीं घूमने फिरने में भी रुचि रखने वाला होगा। अगर 10th हाउस में बैठ जाता है आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट, तो फिर कहा जाता है कि ऐसा इंसान बिजनेस माइंडेड होता है। हर चीज़ में उसको बिजनेस दिखेगा ज़रूर। ऐसा इंसान चाहता है कि उसके हर एक काम सिस्टमेटिक तरीके से हो, कुछ भी कहीं ना कहीं गलती ना हो। ऐसा इंसान अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता है। ऐसे इंसान फोकस्ड रहते हैं और बिलीवर रहते हैं, पावरफुल बिलीवर, कि हाँ मैंने जो काम करा है, जो काम को मैंने उठा लिया है, वो काम मैं करके ही करके रहूँगा। वर्कहोलिक रहते हैं, यानी कि आप इनको काम बोलोगे तो ये बहुत ज़्यादा देर तक काम भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और शायद हो सकता है कि अगर आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट यहाँ पर बैठा है तो आपको अपने बिजनेस के एरिया में ही, या फिर जहाँ पर आप काम करते हो, काम के एरिया में ही आपको अपना पार्टनर मिल जाएगा। अगर लोएस्ट डिग्री प्लैनेट 11th हाउस में बैठा हुआ है, और लोएस्ट डिग्री प्लैनेट में बार बार बता रहा हूँ राहु केतु नहीं होंगे, ठीक है, राहु केतु के अलावा होंगे। अगर वो 11th हाउस में बैठ जाए तो ऐसा पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होगा। ठीक है, हर एक चीज़ की आपसे डिमांड कर सकता है। मे बी वो शायद रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की हो, पैसों की हो, या फिर या फिर टाइम की हो, डिमांडिंग रहता है। वेल्थ ऐसे इंसान की काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, यानी कि पैसों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ठीक है। ऐसा इंसान ना कभी भी आपको वो नहीं करेगा, कमिटमेंट नहीं देगा। ऐसा कहेगा कि ठीक है, दोस्ती दोस्ती में ही, फ्रेंडशिप इज़ एवरीथिंग। अगर आप ऐसे इंसान के साथ, अगर आपका पार्टनर ऐसा है तो आप उसको हमेशा अपने दोस्त की तरह पर रखिए, मतलब पार्टनर ना बना के उसको एज ए फ्रेंडशिप उसके साथ रखिए, क्योंकि ऐसे इंसानों के लिए दोस्ती बहुत ज़्यादा मायने रखती है एज़ कंपेरिजन टू रिलेशनशिप। फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, ऐसा इंसान अगर स्पाउस बन जाता है तो वो आपके साथ दोस्ती करके बहुत अच्छे तरीके से रहेगा। इन्वेस्टमेंट भी करना बहुत अच्छे तरीके से जानता होगा, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना जानता होगा। पैसों को लेकर थोड़ा सा ग्रीडी मिल सकता है। अगर 12th हाउस के अंदर आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट बैठ जाए तो ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, ट्रैवलर होगा। अकल्ट साइंस में उसकी रुचि रहेगी। अकल्ट साइंस मैंने बताया जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, उसके अंदर ऐसा इंसान सेक्रीफाइस करना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। शायद इसने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा करे भी होंगे। ऐसा इंसान पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करेगा और आपके इमोशन को कभी भी नहीं समझेगा। अगर आप चाहोगे भी कि भाई आप अपने नेचर से या फिर अपने किसी तरीके से जताना चाह रहे हो अपने प्यार को, लेकिन ये आपके इमोशन को नहीं समझने वाला होगा, क्योंकि शायद ये बने ही कुछ इस तरीके से हैं। और सॉरी, और ना ही ये अपने इमोशन को आपके सामने कभी रखेंगे। अगर आप इनसे ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हो कि भाई ये आपको बोले आई लव यू बोले, या फिर ये आपको अपने प्यार का इजहार कर दे, तो ये नहीं करेंगे। ये इमोशनली इतने ज़्यादा वो नहीं होते हैं। ठीक है,
अब अगर लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट जो है आपका अगर सन है, सूर्य निकल कर आया है, तो आपका पार्टनर दिखने में कैसा होगा उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। टोल होगा, लंबा होगा, फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा, उसका रंग गोरा होगा दिखने में, और स्किन टोन की बात करें तो नॉर्मल मीडियम हम बोल सकते हैं, और उसकी आंखों का कलर काफ़ी ज़्यादा चमकीला रहेगा। हेयर के अगर मैं हेयर कलर बताऊं तो ब्राउन कलर के हेयर रहेंगे, या फिर कभी कभी ऐसा भी देखा जा सकता है कि कर्ली या फिर वेवी हेयर्स भी हो सकते हैं अगर सन है आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट। अगर लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट आपका मून है, चंद्रमा है, तो क्या होगा, आपका जो पार्टनर है थोड़ा फेमिनाइन नेचर का होगा। फेमिनाइन यानी कि उसके अंदर फेमिनाइन क्वालिटीज़ ज़्यादा होंगी। और अगर वुमेन है आपकी पार्टनर लोएस्ट डिग्री, तो वो थोड़ा कर्वी बॉडी होगी उसकी। अगर वो मेल है तो थोड़ा सा मोटा मिलेगा, वो चबी मिलेगा। हाइट थोड़ी सी छोटी ही मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा सुंदर होगा, पेल कलर होगा उसका। और अगर वुमेन है तो आपको थोड़ी मोटी मिल सकती है, यानी कि ब्रेस्ट साइज उनका बहुत ज़्यादा बड़ा मिल सकता है। राउंड फेस मिलेगा उनका आपको, और डार्क आइज मिलेंगी, या फिर हेयर्स जो हैं वो आपको उनके लंबे मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं मंगल के बारे में। अगर मार्स जो है आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, तो आपका पार्टनर एथलीट होगा, ठीक है, अपने फिजिक को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा बिलीव रखता होगा, लीन बॉडी होगी उसकी, और एवरेज से थोड़ी सी छोटी हाइट हो सकती है, कंधे चौड़े मिलेंगे। और अगर वुमेन है तो उनका ब्रेस्ट साइज स्मॉल मिलेगा, ब्राइट आइज मिलेंगी, हेयर कलर जो है वो भी उनका थोड़ा सा ब्राइट ही मिलेगा, स्किन टोन जो है टिंटेड मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जुपिटर की। यदि गुरु ग्रह जो है आपका अगर लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, तो आपका पार्टनर चबी होगा, यानी कि मोटा होगा थोड़ा सा, और मीडियम से टॉल हाइट के बीच में उनकी हाइट होगी। और ऐसा इंसान की आंखों का कलर थोड़ा सा हल्का मिलेगा, और अगर फेस का कलर बताऊं तो काफ़ी थोड़ा पिंकिश सा कलर मिलेगा। और भी बात बताऊं तो जो स्किन टोन है मे भी कभी कभी गोल्डन कलर भी आपको, गोल्डन इन द सेंस कि चमकीला कलर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि चेहरे पे एक अलग से ही चमक मिलेगी ऐसे इंसान की। और हो सकता है कि आपका पार्टनर, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है कि फॉरेन में कहीं ना कहीं रहता है, और उनका जो माथा है काफ़ी ज़्यादा चौड़ा मिलेगा, फोरहेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा मिलता है। अब सैटर्न की बात कर लेते हैं, शनि के बारे में। अगर शनि है आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट, तो आपका जो पार्टनर है उनका जो बोन स्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा सा गठीला गठीला सा बॉडी उनकी मिलेगी। चीक बोन्स भी आपको, यानी कि जो गाल की हड्डियां हैं वो भी आपको शायद उनकी दिख सकती है, गाल में आप हड्डियां अच्छे तरीके से देख पाओगे। आईब्रोज जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा थिक मिलेगी, गहरी गहरी आईब्रोज मिलेंगी, लंबे हो सकते हैं लेकिन पतले मिलेंगे आपको, ठीक है। आंखों का कलर कैसा रहेगा, डार्क रहेगा। अगर मर्क्यूरी है आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट, बुध ग्रह है, तो काफ़ी ज़्यादा यूथफुल रहेगा, यानी कि आपका पार्टनर अगर 27, 28, 29, 30, 31, 32 साल का भी मिलेगा आपको, तो वो ज़्यादा आपको ऐसा मिलेगा कि उसके अंदर बचपन आपको घूमता हुआ मिलेगा, यानी कि ऐसा इंसान मजाकिया काफ़ी मिलेगा, मीडियम हाइट मिलेगी, और हेयर का कलर और आंखों का कलर लाइट मिलेगा आपको, नॉर्मल। स्ट्रॉन्ग चीक बोन्स मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। और बात कर लेता हूँ वीनस के बारे में। यदि शुक्र ग्रह जो है आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, तो आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, ब्यूटीफुल मिलेगा, और एवरेज मीडियम हाइट हो सकती है, विद अ बिट कर्व्स, बालों के अंदर कर्व हो सकते हैं। और अब अगर वुमेन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप लड़के और आपके चार्ट में ये चीज़ है, तो जो ब्रेस्ट साइज है मोर देन एवरेज लड़कियों में मिलेगा आपको, फेमिनाइन अपीयरेंस मिल सकती है लड़कों में, और डार्क आइज मिलेंगी, हेयर कलर आपको टिंटेड स्किन टोन मिलेगा, राउंड फेस मिलेगा आपको, और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव फेस मिलेगा आपको, वेल डिफाइंड आइज मिलेगी, आंखें ऐसी होंगी जो कि आंखों से ही वो बात करने वाला होगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा आपका अगर आपकी वाइफ के बारे में मैं बताऊं, अगर आपकी वाइफ का कहीं ना कहीं ये आ रहा है, तो आपकी वाइफ कैसी होगी, उनका जो फोर हेड है, जो माथा है, वो थोड़ा सा छोटा मिलेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके पार्टनर के बारे में कि लोएस्ट डिग्री प्लैनेट देखकर अपनी कुंडली का आप जान सकते हो। तो आपकी कुंडली का लोएस्ट डिग्री प्लैनेट कहाँ पर बैठा हुआ है और कौन है, आपका पार्टनर दिखने में कैसा है, और अगर आप शादी होने के बाद देख रहे हो तो भी अगर सेम टू सेम यही चीज़ें हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी डाउट आता है आपको, तो आप मुझे इंस्टाग्राम ID पर जाकर पॉजिटिव शर्मा 23 पे जाकर मैसेज कर सकते हो, और नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करने के बिना मत जाइएगा। मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।